गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का मैथ्स लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी का चल रहा था। एक्सरसाइज 9.3। वैसे तो 9.3 स्टार्ट नहीं किया गया था, उसमें सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन दिया गया था विथ फार्मूला। और आज जो है सिलेंडर की बारी है, तो आज सिलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसके बाद एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा। देखिए सिलेंडर में क्या है, कौन सा पार्ट है, कैसा है, नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यही हो गया सिलेंडर। और सिलेंडर में क्या क्या होता है, जैसे टॉप और बॉटम जो है यह होता है सर्कुलर, माने सर्कल की तरह का। और सेंटर से ये सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को जब टच करता है तो वो लाइन जो होता है क्या होता है, रेडियस होता है। तो हाइट, और इसके बाद ये ए बी या ओ पी या सी डी कुछ भी बोल सकते हैं, ये हो गया हाइट, यानी इसको एच से डिनोट किया जाता है। और पी सी हो गया रेडियस, इसको आर से डिनोट किया जाता है। और अगर बी से लेके सी तक एकदम रनिंग लाइन अगर जाता है थ्रू पी, मान पी से होते हुए, तो वो हो जाता है डायमीटर। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए जिसमें सिलेंडर के लिए क्या सब करना है। सबसे पहले कौन कौन सा पार्ट होता है उस पार्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे टॉप और बॉटम है, तो टॉप और बॉटम जो है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नो सिलिंड्रिकल, सर्कुलर, CIRCULAR। और सर्कुलर जो है, जो सर्कल से सर्कुलर हुआ है, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में आपको जान लेना जरूरी है। तो सर्कल के बारे में जानने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो सबसे पहले तो रेडियस को देखिए, तो रेडियस जो होता है तो डायमीटर का हाफ होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है, हाफ ऑफ डायमीटर। और रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है, यानी हाफ ऑफ डी हो जाएगा। डायमीटर का मतलब डायमीटर को डी से डिनोट किया जाता है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में अगर डायमीटर निकाल रहे हैं और रेडियस दिया हुआ है, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ठीक है। यानी डी को 2 इंटू आर आप लिख सकते हैं, तो ये डायमीटर हो गया। अब तीसरा नंबर आता है सरकमफरेंस। अब सरकमफरेंस क्या है, हम गौर कीजिए, यही बाउंड्री सर्कल का सरकमफरेंस। सरकमफरेंस जो हुआ इसको बाउंड्री बोला जाता है, माने चारों तरफ से, ठीक है। तो सरकमफरेंस को सी से डिनोट किया जाता है, और सी का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। और 2 और r को अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो वो क्या होता है, d होता है। तो 2 इंटू आर जब d होता है तो इसको आप पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। यानी सरकमफ्रेंस का दो ठो फार्मूला हो गया, एक ठो 2πr और एक ठो पाई इंटू डी। अब फोर्थ में है, यदि r निकालना है तो r इज इक्वल टू सी बाई 2π हो जाएगा, जब c सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। और अगर d निकालना है तो c बाई पाई हो जाएगा, क्यों, जब सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। अब आता है नंबर एरिया का, मतलब अभी सर्कल चल रहा है, इसके बाद मतलब सिलेंडर में आएंगे। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू, यह पाई जो है PIE, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। जब ब्रैकेट में दिया हुआ रहे 3.14 तो 3.14 ही लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन नहीं है जो पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो सिर्फ 22/7 लेना होगा, इसको याद रखिए, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब आता है नंबर सिलेंडर का। सिलेंडर में क्या होता है उसको देखिए। सिलेंडर में होता है जैसे वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड फिगर है, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और 8 नंबर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पहले समझिए। कर्व सरफेस है टॉप और बॉटम को छोड़ के, जैसे टॉप हो गया और बॉटम हो गया, इसको छोड़ के वो साइड जो है, साइड वॉल, इसका जो एरिया होता है उसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसका होता है 2πRH। और इसके बाद आता है नंबर टोटल सरफेस एरिया का।
तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड होता है। अब देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा और एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, πr², और एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा, πr², बिकॉज बोथ आर सर्कुलर, यानी 2πr² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 2πr²। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये 2πr दोनों में कॉमन है, तो 2πr अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना, h+r। ठीक है, तो यह टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा 2πr × h+r। यह हो गया आपका सिलेंडर का फॉर्मूला। और एक तो और चीज़ है, जैसे 10 नंबर, एक सर्कल का हो गया, यहाँ से हो गया सिलेंडर का, इस जगह से यहाँ से सिलेंडर का हो गया, ये सिलेंडर का हो गया, उसी में 8, 9, 10 कर दिया गया। और 10 नंबर जो है, एक तो होता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक दिस सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड में क्या होगा, उसमें कैपिटल आर भी होता है, स्मॉल आर भी होता है। तो इसलिए उस केस में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसको भी देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² और इंटू h। तो इतना जो है तो सिलेंडर में फॉर्मूला होता है। अब आइए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक, यही सिलिंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। अब उसमें 3 ठो सिचुएशन दिया हुआ है। जैसे ए है, टू फाइंड हाउ मच कैन इट होल्ड, कितना उसमें रखा जा सकता है। तो जैसे कोई सिलेंडर है या कोई बर्तन है, जितना उसमें रखा जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम। जैसे कोई सिलेंडर है या सिलेंडर शेप का कोई यूटेंसिल है, बर्तन है, वेसल है, तो उसमें जो है अगर 1 लीटर अट रहा है, इसका मतलब 1 लीटर उसका वॉल्यूम हो गया। तो पहला केस जो है, जो टू फाइंड हाउ मच कैन इट होल्ड, इसमें पहला केस में वॉल्यूम हो जाएगा। सॉल्यूशन में यह लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, MCQ टाइप का क्वेश्चन ये सब आता है, इसलिए सबको ध्यान रखिएगा। तो कितना उसमें अट रहा है, कितना उसको रखने की कैपेसिटी है, कितना लीटर या कितना सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, तो वह उसका कैपेसिटी हो गया, यानी वॉल्यूम हो गया। तो पहला केस में जो है, पहला सिचुएशन में वॉल्यूम हो जाएगा। और सेकंड में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इसको प्लास्टर करने के लिए कितना सीमेंट बैग चाहिए, तो प्लास्टर कहाँ होगा, मतलब साइड में होगा, बॉटम होगा, या हो सकता है ढक्कन हो, तो ढक्कन तो सीमेंट का होगा नहीं, कोई दूसरा चीज़ का होगा, या सीमेंट का भी ढक्कन हो तो ढक्कन में सिर्फ प्लास्टर होगा। इस अंदर में कितना सीमेंट बैग रखेगा ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। तो प्लास्टर होगा तो टॉप में प्लास्टर होगा, बॉटम में होगा या साइड में होगा। तो इसलिए इस केस में जो है सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ सरफेस एरिया हो जाएगा। और सेकंड के बाद थर्ड केस यानी सी जो है, थर्ड सिचुएशन, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। माने इसमें जितना पानी भरा हुआ है, इसमें छोटा छोटा टैंक अगर है, सिलिंड्रिकल टैंक है, तो इस टैंक से उसमें कितने टैंक में पानी भरा जा सकता है। तो उसमें पानी भरा जा सकता है, उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, उसमें कितना अटेगा, कितना रखा जा सकता है। तो यह जो हो जाएगा सो वॉल्यूम का केस है। यहाँ इस सिचुएशन में वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसके बाद ये सब जो है सो आप लोगों को क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।